ये जो हम टारगेटेड किलिंग्स देख रहे हैं और जो गरीब लोगों को निशाना बनाया जा रहा है, ये वाकई एक पैटर्न में चेंज, टेररिज्म के पैटर्न में चेंज, इसे आप मानते हैं सर? बिल्कुल पैटर्न में चेंज है। और एक मुझे लगता है आईएसआई चीफ चेंज होने के बाद ये एक बदलाव, एक रणनीति में बदलाव आया है। और जो पहले टेररिस्ट और सिक्योरिटी फोर्सेस के एनकाउंटर होते थे, आपस में एंगेज होते थे, उसमें उनके काफी लॉस हो गया लीडरशिप का, उनके कार्डर्स, उनके आर्म्स एम्यूनिशन की कमी हो गई। तो ये इन्होंने स्ट्रेटेजी बदली है ताकि इसमें एक अफरा तफरी का माहौल पैदा किया जाए, एक डर का माहौल पैदा किया जाए माइनॉरिटीज में और आउटसाइडर्स में, एक स्केयर पैदा किया जाए। और लेकिन मैं इस यहाँ एक दो बातें स्पष्ट करना चाहता हूँ सर। कि सर। ये सारा गेम प्लान हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान आर्मी और आईएसआई चलाती है। उन्होंने पिछले कई सालों से लोग अपने बच्चों में जो नफरत भारत के लिए पैदा की है, जो नफरत यहाँ के लोगों के लिए पैदा की है, उससे एक हेट नैरेटिव पूरे पाकिस्तान में चला, जिससे रेडिकलाइजेशन हुई। और ये जो टेररिस्ट बन के छोटे छोटे लड़के पाकिस्तान से आते हैं और यहाँ बर्बादी का तांडव खेलते हैं, ये इससे हमारी कई जनरेशन कश्मीर में बर्बाद होंगी। बहुत यंग लड़के मारे गए, बहुत सारे घर बर्बाद हो गए। और ये हमें सबको रियलाइज करना चाहिए। सब जानते हैं, लेकिन क्या वजह है कि कश्मीर में कुछ लोग टेररिज्म के खिलाफ नहीं बोल पाते? हमें इसको देखना चाहिए कि क्या उनको सिक्योरिटी की दिक्कत है, क्या वो इसके बारे में बोलना नहीं चाहते? सब जानते हैं। और हालांकि ज्यादा नुकसान कश्मीर का हुआ है, मुस्लिम लोगों की डेथ ज्यादा हुई है, इसमें मैं इफ्रा की बात से सहमत हूं, ज्यादा लोग मरे हैं। आज टारगेट जो है माइनॉरिटी और आउटसाइडर्स का हो रहा है, ये एक न्यू स्ट्रेटेजी है। लेकिन ओवरऑल 30 साल में देखा जाए, बहुत सारे कश्मीरी मुस्लिम मारे गए हैं। और ये बर्बादी का तांडव चलता रहेगा जब तक हम सब इकट्ठे होके आईएसआई और पाकिस्तान को बेनकाब न करें, और इकट्ठे होके इस लड़ाई में अपना अपना पार्टी का पॉलिटिक्स हम सेपरेट नहीं करें, सर। लेकिन जहां देश का सवाल है वहां इकट्ठा होना चाहिए, जिस तरह पंजाब में किया। सारी पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म, सारे रिलीजियस लीडर, सारी सोशल ऑर्गेनाइजेशन, पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़े होके पाकिस्तान का जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म था उसको डिफीट किया पंजाब में। वही चीज कश्मीर में करने की जरूरत है आज। और अपना पॉलिटिकल आप नैरेटिव सेपरेट चलाइए। उसमें आप मोदी जी ने क्या गलत किया, दूसरे किसी ने क्या गलत किया, उसका बात, जहां देश का सवाल है, अल्टीमेटली हमें रियलाइज करना है कि पाकिस्तान आर्मी और आईएसआई हमारी हमदर्द नहीं है। हमारे बच्चे बर्बाद, 3 जनरेशन बर्बाद कर दी। अगर ऐसे ही चलता रहा तो और 50 जनरेशन बर्बाद होंगी। तो हमें इसका मुकाबला मिलकर करना चाहिए, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। और खुलकर इसके खिलाफ सारे जम्मू कश्मीर के लोग इकट्ठे होने चाहिए, हर पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म वाले। और इस पाकिस्तान और आईएसआई का ये जो बर्बादी का तांडव है, इसको डिफीट करना चाहिए। सर, ये बात बिल्कुल ठीक है आपकी बात है सर। यहाँ हमें पार्टी लाइन से अलग कम से कम इस टेररिज्म की जो साजिशें पाकिस्तान से होती हैं उसके उसके विरुद्ध लड़ना ज़्यादा ज़रूरी है। आपस में तो हम लड़ ही लेंगे, एनसीपी सरकार में रहती है, बीजेपी भी रहती है, कांग्रेस भी रहती है, सभी रहते हैं, तो वो हमारा इंटरनल मामला हम देख लेंगे। सुशील पंडित जी जुड़ गए। सुशील जी, थोड़ी देर से आप जुड़े, आपका इंतजार हो रहा था। ये जो टारगेटेड किलिंग के द्वारा पाकिस्तान नई नई साजिशें रच रहा है, इससे कैसे निपटे? और क्या कहीं ना कहीं हमारी सरकार की पॉलिसी में सुशील जी ऐसी कोई कमी रह गई है कि अब गरीबों को आतंकवादी निशाना बना रहे हैं और ये आपको और हमें डराने की उनकी एक और साजिश है या उनका तरीका है? जब हमें मार कर, लूट कर, सामूहिक नरसंहार करके भगाया गया था, तब भी शुरू में चुन चुन कर लोग मारे गए थे। जस्टिस नीलकंठ गंजू को निशाना बनाया गया, पंडित टीकालाल टपलू को निशाना बनाया गया, प्रेमनाथ
एडवोकेट प्रेमनाथ भट्ट को निशाना बनाया गया। एक एक करके हमारे जो समुदाय के बहुत गणमान्य प्रेरणा के स्रोत व्यक्तित्व थे, उन्हें बहुत बुरी तरह मारा गया और उसी से आतंकित होकर के समुदाय को फिर निकलना पड़ा। सामूहिक नरसंहार भी हुए। अब वह खेल फिर से शुरू हुआ है ऐसा लगता है, लेकिन बीच बीच में ये सब चलता रहा। अभी पिछले साल अजय पंडिता को मारा गया जी, सरपंच थे, फिर बीच में एक और पार्षद थे, उनको मारा गया। तो टारगेटेड किलिंग चलती रही। अभी क्या हुआ है कि हफ्ते भर में हर रोज किसी ना किसी को मारा जा रहा है। इन्होंने आंच बढ़ा दी है और इसका कारण ये है कि अभी जो मुट्ठी भर इक्का दुक्का कहीं दिखाई पड़ते हैं हिंदू और सिख घाटी में, वो भी इन्हें बर्दाश्त नहीं हो रहे हैं और इन्हें भी पलायन पर मजबूर किया जाए और देश को आतंकित किया जाए और देश को बताया जाए कि साहब आपकी सरकार नाकारा है, इनके बस की नहीं है और हम जब चाहें, जिसे चाहें, जहां चाहें और जैसे चाहें जी, आज मारने की स्थिति में है।